खर और दूषण जैसे अत्याचारी राक्षसों के मारे जाने से दंडकारण्य के ऋषि महर्षियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सारे वन प्रांतर में जैसे जंगल में मंगल हो रहा था। जगह जगह खुशियां मनाई जा रही थीं। देवताओं ने श्री राम और लक्ष्मण पर फूलों की वर्षा की। इस घटना से उन्हें भविष्य का साफ आभास मिलने लगा था। साधु संतों का एक समूह श्री राम की सेवा में पंचवटी पहुंचा और चारों दिशाओं में श्री राम की जय जयकार गूंजने लगी। राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वर्णने। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। जब दूत खरदूषण की मृत्यु का समाचार लेकर आया तो रावण अपने दरबार में सभासदों के साथ बैठा था। पर लंकेश, यदि हमारी सेना इस तरह आगे बढ़ती रही तो एक बार फिर देवासुर संग्राम छिड़ जाएगा। तो छिड़ने दो देवासुर संग्राम। वही तो एक ऐसा अनुष्ठान है जो दशानन की शक्ति का शंखनाद करता है। ये शंखनाद देवताओं के कानों में तब तक गूंजना चाहिए जब तक वो बहरे ना हो जाएं। लंकेश, अनर्थ हो गया लंकेश। लंका में अनर्थ? हाँ लंकेश, घोर अनर्थ। महाप्रतापी खर और दूषण मारे गए। कैसे? किसने? राम, अयोध्या कुमार राम ने किया है ये सब। और खर दूषण ही नहीं, उसने दंडकारण्य के सारे सैनिकों का भी वध कर दिया है। मैं स्वयं इन आंखों से उनके क्षत विक्षत शव देख कर आ रहा हूं महाराज। चले जाओ सब, एकांत चाहिए मुझे। चुप क्यों? कौन है ये राम? कितना बली है ये जिसने मेरे दोनों भाइयों को वध कर? कौन है ये जिसने भुजंग के सर पे पैर रखा है, जिसने मेरी क्रोध की दहकती ज्वाला में अपना हाथ दिया है? कौन है ये राम? धुआं देख खर दूषण केरा, जाए शूर्पणखा रावण प्रेरा। रावण चाहकर भी इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। भला इस संसार में ऐसा कौन पैदा हो गया जो खरदूषण जैसे महादैत्यों का वध कर सके? यह सूचना उसके जीवन की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी और वो इससे अभी उबरा भी नहीं था कि तभी उसे शूर्पणखा के स्वर सुनाई दिए। शूर्पणखा की दशा देखकर तो रावण जैसे आसमान से गिरा। भैया, भैया। शूर्पणखा,
तुम्हारी ये दशा, ये कैसे हुआ शूर्पणखा? नहीं बहन, नहीं। लंकेश रावण की बहन अपनी व्यथा आंसुओं से नहीं धो सकती, इतनी कायर नहीं हो सकती मेरी बहन। बोलो बोलो, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, किसने की? क्या उसी राम ने? बस करो भैया, बस करो। अब अपना और अधिक उपहास मत करो। मैं तुम्हारी शक्ति का रहस्य जान गई हूँ। तुम्हारी मान मर्यादा का रहस्य प्रकट हो चुका है भैया। झूठ है तुम्हारा अहंकार, धिक्कार है तुम्हारी इस शक्ति को, धिक्कार है तुम्हारे इस शौर्य को, धिक्कार है, धिक्कार है। मेरे क्रोध की अग्नि को और मत भड़काओ। जिसने संसार के समस्त समुद्रों, समस्त पर्वतों और समस्त ग्रह नक्षत्रों को अपने वश में कर लिया हो, उस दशानन को चुनौती मत दो शूर्पणखा। ये चुनौती नहीं, तुम्हारी सत्ता के अंत का संकेत है भैया। वन प्रांतर में हो रहे वो उत्सव, वो उस राम की जय जयकार तुम्हारे मृत्यु की आहट है। जो मेरे साथ हुआ है, तुम्हारे जैसे भ्राता के लिए इससे अधिक लज्जा की कोई और बात हो ही नहीं सकती। अपनी बहन का उल्हाना सुनकर लंकेश रावण तिलमिला गया। उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। क्रोध से कांपते हुए उसने अपनी विशाल खड़ग खींची और अपनी बहन शूर्पणखा की ओर बढ़ा। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बढ़रत सुर मुनि सुखदाता, तसु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगिनी करही परिहासा। शूर्पणखा, शूर्पणखा, बस बस शूर्पणखा, बस बस। मुझे और उलाना मत दो और सच सच बताओ, कैसे हुई तुम्हारी ये दुर्दशा? सुनना चाहते हो तो सुनो। अयोध्या के दोनों कुमार राम और लक्ष्मण ने की है मेरी ये दशा। तो अब तू उन्हें मरा ही समझ। तेरे अपमान का प्रतिशोध उनकी मृत्यु है, केवल मृत्यु। रुक जाओ भैया। अब अपने खड़ग की प्यास बुझाए बिना रावण चैन से नहीं बैठेगा। मुझे उनके प्राण नहीं चाहिए भैया, मुझे उनके प्राण नहीं चाहिए। मृत्यु नहीं चाहती तो क्या चाहती हो तुम? मेरे अपमान का कारण है राम की पत्नी सीता। उसके संकेत पर ही उन्होंने मेरी नाक काट दी। क्या तुम उस स्त्री की मृत्यु चाहती हो? नहीं, मैं उस स्त्री के वियोग में उस राम और लक्ष्मण को घुट घुट कर मरते हुए देखना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। यदि मैं ऐसा करता हूं तो हमारे न्याय विधान की हंसी उड़ाई जाएगी। हमने जीवन में केवल एक दंड जाना है और वो है मृत्युदंड। वो मेरे अपराधी है भैया और उनका दंड मैं ही निश्चित करूंगी। कहो, तुम चाहती क्या हो? मैं उसकी पत्नी सीता का हरण चाहती हूँ। उस सीता का हरण
जो उस राम का अभिमान है, जिसे वो संसार की सबसे सुंदर और योग्य स्त्री समझता है, जिसके कारण वो किसी अन्य स्त्री का तिरस्कार करता है, मैं उस स्त्री के वियोग में उन दोनों भाइयों को घुट घुट कर मरते हुए देखना चाहती हूँ। चुप क्यों हो गए भैया? क्या तुम अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या प्रतिशोध की ज्वाला में जलती एक बहन के लिए तुम्हारे जैसा त्रिलोकजयी भाई इतना भी नहीं कर सकता? तू भ्रमित हो गई है शूर्पणखा, भ्रमित हो गई है तू। तुझे नीति अनीति और न्याय अन्याय का तनिक भी ज्ञान नहीं रहा। अपने प्रतिशोध की प्रचंड अग्नि की ज्वाला को इस तरह बुझाना चाहती है तू। जानती नहीं कि उन तुच्छ अयोध्या कुमारों को जीवित देखना लंकेश का अपमान है। तो ये क्यों नहीं कह देते कि तुम उन कुमारों का सामना नहीं कर सकते? ये क्यों नहीं कह देते कि तुम्हारी भुजाओं की शक्ति झुक गई है? तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। ये तुम्हारी नहीं मेरी नाक कटी है शूर्पणखा, मेरी। रावण के क्रोध से 10 दिशाएं कांप गईं, धरती डोलने लगी और तब उसने शूर्पणखा को विश्वास दिलाया कि वो जो चाहती है वो ही होगा। किंतु प्रतिशोध की अग्नि में जलता लंकेश रावण पंचवटी न जाकर कहीं और निकला, बिल्कुल अकेला। उसके सैनिक और गुप्तचर भी नहीं जान सके कि वो कहां गया और क्या करने जा रहा है वो। राम